हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे, आज हम 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करने वाले हैं। वही भारत शासन अधिनियम जिसका भारतीय संविधान में बहुत कुछ योगदान रहा है। साहब, भारतीय संविधान की जो 90% चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई है? वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। तो चलेगा, अब हम शुरू करते हैं हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक कमेंट दीजिएगा यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो देखिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम अब देखिएगा साहब, इसकी क्या क्या विशेषताएं इस अधिनियम में, इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या बदलाव किए, कौन कौन से विषय बनाए, क्या क्या, वो आज संपूर्ण यहाँ पर हम चर्चा करने वाले। पहली बात वो ध्यान रखना, इसकी जो प्रस्तावना है, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम की जो प्रस्तावना है, जो थ्योरी है, जो बेस है, जो आधार है, वो कहाँ से लिया था? तो वो 1919 के भारत शासन अधिनियम से उठाया गया था। तो पहला पॉइंट ये भी ध्यान रखना आपको कि इसकी प्रस्तावना 1919 के भारत शासन अधिनियम से ली गई। ध्यान रखना कि इसकी जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई थी? तो इसकी जो प्रस्तावना थी वो 1919 के भारत शासन अधिनियम से ली गई थी। अब देखिएगा नेक्स्ट बात क्या है साहब? तो ध्यान रखिएगा, इस संशोधन में या इस अधिनियम में विषयों का बंटवारा किया गया था। विषयों का बंटवारा किया गया था। अरे आज हम देखते हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट विषय, देखते नहीं देखते? वो जो उस वक्त जो ये जो विषयों का जो सर्वप्रथम जो बंटवारा किया गया था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। मतलब कहने का मतलब इसमें 3 सूचियां बनाई थी। और 3 कौन कौन सी सूची? एक तो बनाई थी संघ सूची, एक बनाई थी राज्य सूची और एक बनाई थी कौन सी? समवर्ती सूची। कहने का मतलब इसमें कितनी सूचियां बनाई थी? तो इसके अंदर 3 सूचियां बनाई थी। एक तो राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। अब देखिएगा इन सूचियों के अंदर कितने कितने क्या क्या विषय थे। तो ध्यान रखिएगा, संघ सूची में कितने विषय थे? तो 59 विषय। संघ सूची में कितने विषय डाले? 59 विषय डाले। राज्य सूची में कितने विषय डाले? तो ध्यान रखना 54 विषय डाले। और समवर्ती सूची में कितने विषय डाले? तो 56 विषय डाले। यानी उस वक्त विषयों का बंटवारा कर दिया था, और जो जितने भी जो विषय थे उन सभी विषयों का बंटवारा कर दिया था। और बंटवारा करके कितनी सूचियां बनाई? 3 सूचियां बनाई, एक संघ, एक राज्य और एक समवर्ती। और इसमें संघ सूची में 59, इसमें राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषयों को डाला गया था। अब देखिएगा नेक्स्ट बात। अब नेक्स्ट बात क्या है साहब? तो नेक्स्ट बात देखिएगा, इस अधिनियम में अवशिष्ट सूची का, या अपशिष्ट सूची बोलो, या अवशिष्ट विषयों का भी उल्लेख था। विषयों का उल्लेख था। यानी ये जब बना, ये जब अधिनियम हुआ था, ये शासन यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसके अंदर क्या हुआ था साहब कि जो अवशिष्ट विषय थे उन अवशिष्ट विषयों का भी उल्लेख था। अब इन अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाएगा? यानी अवशिष्ट, पहला विषय अवशिष्ट विषय कौन से विषय? यानी वे विषय जो न तो संघ सूची, न राज्य सूची और न ही समवर्ती सूची में डाले गए। वो तीनों सूचियों से वो विषय क्या हो? बाहर हो। वो विषय कौन से कहलाते हैं? अवशिष्ट विषय। और इन विषयों पर जो कानून है वो कानून कौन बनाएगा? और वो कानून बनाएगा भारत का गवर्नर जनरल। कानून कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल।
अब आप इतनी बात जानते हो, राज्य संघ सूची पर तो कौन बनाता है, अब जो केंद्र सरकार थी वही बनाती थी। राज्यों पर कौन बनाएगा, तो जो अपना राज्य स्तर पर जो प्रांतीय शासन वो बनाएंगे, और समवर्ती सूची पर दोनों ही बनाएंगे, प्रांत भी बनाएगा और कौन बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा। लेकिन जो अवशिष्ट विषय थे उन पर सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बनाएगा, तो भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। लो जी, ये इतनी सी बातें एक बार फटाक से क्या कर लो, आप नोट कर लो। उसके बाद में हम अगली चीजों की ओर चलते हैं। अब देखो अगली बात, अब देखिएगा 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया था। यानी 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा ध्यान रखिएगा किसके अंदर, प्रांतों में, क्या कहां पर, प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया। यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कहां पर, प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया था। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस एक्ट को तो क्या कर दिया, खत्म। इस एक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इस एक्ट को खत्म करके कौन क्या लागू किया, अब की बार केंद्र में दोहरा शासन स्थापित किया। कहां पर है दोहरा कानून स्थापित किया, तो दोहरा शासन अब की बार केंद्र में स्थापित किया। और ये ध्यान रखना कौन से अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। यानी आपको दो चीजें ध्यान रखनी कि प्रांतों में जो दोहरा शासन स्थापित हुआ था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था। लेकिन 1935 में वापस जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन को समाप्त करके इसको कहां पर लागू कर दिया साहब, केंद्र में लागू कर दिया। कहां पर लागू कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया। तो फटाक से इतनी सी चीजों का क्या करते हुए चलिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा अगली बात, अब नेक्स्ट बात क्या है साहब, ध्यान से देखिएगा। 1919 में एक 1926 और उसके बाद में 1935। अब देखो यहां पर तीन घटनाएं हुई थी, और तीन वो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा। 1919 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। यानी लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। यानी 1919 में लोक सेवा आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इसी लोक सेवा आयोग का जो 1926 में है जो नाम क्या कर दिया था, इसका 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग क्या कर दिया था, नाम कर दिया था। इसका 1926 में क्या नाम कर दिया था, तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग क्या कर दिया था, नाम कर दिया था। लेकिन 1935 में इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या नाम कर दिया, तो 1935 में इसका संघीय लोक सेवा आयोग नाम कर दिया। और यही कौन सा, यूपीएससी। कौन सा, यूपीएससी। तो ध्यान रखना लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 में हुई थी। 1926 में इसका नाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग हुआ था। और 1935 में इसका नाम क्या कर दिया था, संघीय लोक सेवा आयोग क्या कर दिया था साहब, नाम कर दिया था। समझ गए मेरी बात। अब देखिएगा अगली बात, ये कर दूं मैं एक यहां से क्लीन, तो देखिएगा। अब देखो, यानी इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में, इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में फेडरल कोर्ट, और इसे हम हिंदी में बोले तो संघीय न्यायालय की स्थापना की।
यानी जो संघीय न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी, और हुई किसके माध्यम से हुई थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। तो समझ गए आप, 1937 में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय में साहब नियम क्या था? इस न्यायालय की जो सुनवाई थी, यानी मान लो इस न्यायालय के अंदर कोई मुकदमा चला गया और उसकी जो सुनवाई थी वो कहां पर होती थी? इंग्लैंड में होती थी। कहां पर होती थी? इंग्लैंड में। तो ध्यान से यहां पर मैं लिख देता हूं, इसकी सुनवाई इंग्लैंड में होती थी। और इस न्यायालय में जो मामला जाता था उसकी जो सुनवाई है वो कहां पर होती थी? इंग्लैंड में होती थी। और अगली बात ध्यान से देखिएगा, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम न्यायाधीश, वो किसे बनाया था? तो इसे का प्रथम जो न्यायाधीश था फेडरल कोर्ट का, संघीय न्यायालय का, वो बनाया था मॉरिस गवेयर को। किसको बनाया था? मॉरिस गवेयर को। यानी इसका जो अपना मुख्य न्यायाधीश या प्रथम न्यायाधीश जो किसे बनाया था? मॉरिस गवेयर को बनाया था। किसको बनाया था? मॉरिस गवेयर को बनाया था। तो ध्यान रखना, 1937 में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना। इसकी सुनवाई इंग्लैंड में होती थी और प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? मॉरिस गवेयर बने थे। समझ गए मेरी बात? अब देखिएगा, इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 में RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। यानी इसी के द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 में ही RBI की स्थापना यानी भारतीय रिजर्व बैंक की क्या की? स्थापना। और इसका जो मुख्यालय कहां पर था? तो ध्यान रखना, मुख्यालय, और वो मुख्यालय बनाया था कलकत्ता। कहां पर बनाया था? कलकत्ता। वर्तमान में तो कहां पर है? बॉम्बे में है। और इसका बॉम्बे मुख्यालय कब आया था? 1949 में आया था। कब आया था? 1949 में। लेकिन इतनी बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, 1919 में लोक सेवा आयोग बना था। इसका नाम 1946 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग हुआ था और 1935 में इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया था। 1937 में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसकी जो सुनवाई होती थी वो इंग्लैंड प्रिवी पर्स या प्रिवी काउंसिल में होती थी और उसके बाद प्रथम न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे। 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय बनाया वो कहां पर बनाया? कलकत्ता। कहां पर बनाया था? कलकत्ता। तो फटाक से क्या कर लीजिएगा, इतनी चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट बात। अब नेक्स्ट बात क्या है साहब? तो नेक्स्ट बात है, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा निर्देशों के उपकरण बनाए। क्या बनाए? निर्देशों के उपकरण। यानी इसी अधिनियम द्वारा निर्देशों के उपकरण बनाए। और यही निर्देशों के उपकरण बताओ वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं? तो वर्तमान के नीति निदेशक तत्व है। वर्तमान के नीति निदेशक तत्व है। यानी इन नीति निदेशक तत्वों को सर्वप्रथम बनाया कब था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और उस वक्त इसका नाम क्या था? इनका नाम था निर्देशों के उपकरण। और इस जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद हमारा जो संविधान बना, संविधान में इनको किस नाम से जाना गया? नीति निदेशक तत्व के नाम से जाना गया। तो लो जी, ये आपका कौन सा था? 1935 का भारत शासन अधिनियम। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से क्या होगा? क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मैं आपको पुनः दोहरा देता हूँ। इसकी जो प्रस्तावना वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ली गई थी। उसके बाद में इसमें विषयों का क्या कर दिया था? बंटवारा कर दिया था। मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई। संघ सूची जिसमें 59 विषय, राज्य सूची जिसमें 36 विषय और उसके बाद में समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय। अब उसके बाद में अवशिष्ट विषय भी बनाए जिस पर कानून कौन बनाता था? भारत का गवर्नर जनरल। और नेक्स्ट जो बात हुई थी, जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों के अंदर जो दोहरा शासन स्थापित हुआ था उसे खत्म करके उसकी जगह साहब जो केंद्र है, केंद्र में दोहरे शासन को स्थापित
स्थापित किया गया था। 1919 में लोक सेवा आयोग बना था और उसके बाद में इसका 1919 के लोक सेवा आयोग का नाम 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका नाम क्या कर दिया था, संघीय लोक सेवा आयोग नाम कर दिया, मतलब यूपीएससी। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1937 में, जिसकी सुनवाई इंग्लैंड में होती थी। उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कौन थे, मोरिस ग्वेर थे। और आरबीआई की स्थापना की गई थी वो 1935 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और आरबीआई में जो आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर बनाया था, कलकत्ता। कहाँ पर बनाया था, कलकत्ता। और नेक्स्ट जो मैंने बात लिखी थी, इसी अधिनियम के द्वारा निर्देशों के उपकरण बनाए, यानी वर्तमान के नीति निर्देशक तत्व है, वर्तमान के नीति निर्देशक तत्व है। लो जी, ये आपका कौन सा था, भारत शासन 1935 का भारत शासन अधिनियम। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एक साथ लाइक कमेंट कीजिएगा। तो चलेगा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।